ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। आज हम सुनेंगे देव बाबा के बारे में। आइए सुनते हैं। राजा राम देव बाबा के पिता थे। वालकर सिंधु दुर्गा जिले क्षेत्र से आए थे। अंत उन्हें वालकर कहा जाता था। उनका परिवार बहुत श्रद्धालु व धार्मिक था। उन्होंने कृष्णाबाई अर्थात सीताबाई से सन 1916 में विवाह किया था। वह दामोलकर की पुत्री थी। दंपति गिरगांव बंबई चले गए, जहां पर राजा राम ने मुनीम अधिकारी दफ्तर में काम किया। वह विट्ठल के भक्त थे और वारकरी संप्रदाय जो भक्तों का एक संप्रदाय जो एक तीर्थ स्थल या मंदिर तक चलकर जाता है, ज्यादातर पंढरपुर के अनुयायी थे। देव बाबा 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। गिरगांव एक बहुत पिछड़ा हुआ उपनगर था, इसीलिए राजा राम और उनका परिवार दादर आ गए। यहाँ उनकी पहली गर्भावस्था थी, इसीलिए सीताबाई बांद्रा में अपने माता पिता के घर आ गईं। सीताबाई अपनी गर्भावस्था के दौरान बहुत बीमार थी और उन्हें टेटनस हो गया था। दामोलकर बहुत चिंतित थे। वह दौड़े दौड़े शिरडी गए और बाबा को इस बारे में बताया। बाबा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि प्रसव बिना किसी विपदा के होगा और उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। बाबा के शब्दों से विश्वास पाकर दामोलकर घर लौट आए और मदद के लिए बाबा से प्रार्थना करने लगे। राजा राम ने भी दिल से विट्ठल से प्रार्थना की। प्रसव का समय आ गया और दामोलकर बेचैनी से बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार वह 13 अप्रैल 1918 को अपनी बेटी को देखने गए और जो उन्होंने देखा उसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। माँ ने बच्चे को एक कोने में फेंक दिया था और ना ही वह उसे छू रही थी, ना ही प्रेम से गले लगा रही थी। बच्चा संतोषपूर्ण एक कोने में लेटा था, परंतु उन्हें बच्चे के शीश के आसपास प्रकाश का मंडल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके चारों ओर इर्द गिर्द प्रकाश का एक बड़ा घेरा घूम रहा था। माँ बच्चे को उठाने में डर रही थी, इसीलिए उसने अपनी देखरेख दूध पिलाने से इनकार भी कर दिया था। दामोलकर ने बच्चे को उठाया और शिरडी ले आए। वह उसे सीधा द्वारका माई लेकर गए और बाबा के चरणों में रख दिया। अपनी बेटी के आचरण से वह बहुत व्याकुल और घबराए हुए थे। उन्होंने बाबा को पूर्ण गहराई से जो हुआ सब बताया। उसी समय बाबा ने बच्चे को उठाया, उसे अपनी गोद में लिटा लिया, हल्की सी थपकी दी, फिर उन्होंने अपना अंगूठा उसके मुंह में देकर उसको दूध पिलाया। बच्चे ने उसे चूसा और उसमें से दूध निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार बाबा ने अपने अंगूठे से देव बाबा को दूध पिलाया। श्री साईं संत चरित्र अध्याय 4 में बाबा की सुंदर लीला का वर्णन है, जहां बाबा दास गणों को बताते हैं कि गंगा यमुना में स्नान करने के लिए उन्हें प्रयाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दास गणों अपना शीर्ष बाबा के चरणों में रखते हैं तो बाबा के चरणों से गंगा यमुना की धाराएं बहने लगती हैं और यहाँ पर
बाबा छोटे से बच्चे को अपने अंगूठे से दूध पिलाते हैं। अंगूठे का संस्कृत शब्द अंगुष्ठ है। इस प्रकार बाबा की कृपा सदा देव बाबा के आसपास साथ ही रहती थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा मराठी माध्यम में थी। फिर वह विल्सन अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला में गए। देव बाबा पाठशाला बहुत कम जाते थे। वह अपना ज़्यादा समय पास ही में स्वामी समर्थ के मठ में बिताया करते थे और स्वामी समर्थ ने भी उन्हें आशीष दिया। छोटी आयु में ही उन्होंने एक पीटी टीचर के पद पर कुर्ला म्युनिसिपल केंद्र में प्रवेश किया। उन्हें अपने विद्यार्थियों से लगाव था और सभी से सम रहते थे। उन्होंने बहुत सी तीर्थ यात्राएं की। उन्होंने हठ योग सीखा और उनका आध्यात्मिक उत्थान हुआ। सन 1945 में देव बाबा की मां गंभीर रूप से बीमार थी और वह जानते थे कि उनका जल्दी ही स्वर्गवास हो जाएगा। वह उनके पास गए और उन्हें एक मंत्र उच्चारण करने को कहा। फिर वो शिरडी आए और समाधि मंदिर में बैठकर उन्होंने साईं संत चरित्र का पारायण करने लगे। अभी उन्होंने आधी पोथी ही पढ़ी थी कि उन्हें एक तार मिला कि उनकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या उन्हें अपनी माँ को मिलने जाना चाहिए। बाबा ने कहा हाँ। अब वह असमंजस में थे कि इतने कम समय में इतनी दूर कैसे जाएंगे। वह यही सोच रहे थे कि बाबा ने उन्हें अनुमति क्यों दी जबकि समय कम है और यात्रा बहुत लंबी है। फिर उन्होंने देखा बाबा उनके सामने खड़े थे और आश्वासन दे रहे थे। बाबा एक घोड़ा लाए थे और उन्होंने उन्हें सूक्ष्म लुप्त रूप में उनके साथ चलने को कहा। वह दोनों दादर पहुंचे। वह अपनी मां से मिले और उन्हें शांत मौत का आश्वासन दिया और बताया कि बाबा स्वयं यहाँ मौजूद हैं। और फिर उनकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई। वह शिरडी लौटे और उन्होंने पारायण पूर्ण किया। जब उन्होंने लोगों को अपनी माँ की मृत्यु के बारे में बताया तो सबने उन्हें हैरानी से देखा और उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वह तो पूरा समय पारायण के लिए ही बैठे हुए थे। सन 1952 में उन्होंने किशोरी बाई से विवाह किया, जिन्होंने उनके साथ बाबा की भक्ति की और उनके साथ मिलकर काम किया। दंपति अपने पूर्वजों के घर में अंबरनाथ में रहने लगे। सन 1967 में पहली मंजिल पर एक मंदिर बनवाया। एक साथ धातु की मूर्ति बनवाई गई और उसे स्थापित कर उसकी प्रतिष्ठा की गई। देव बाबा के कई अनुयायी थे और उन्होंने सबको अपने इष्ट देव साईं बाबा की राह दिखाई। एक बहुत फलदायक जीवन के उपरांत उन्होंने 25 मई सन 1994 में बैसाख वेद अपारा एकादशी गुरुवार के ही दिन समाधि ले ली। तो ये थी खुशा और उन्होंने उससे पहले अपने रिश्तेदारों को कोई कृत्य या धार्मिक आयोजन करने से मना कर दिया था। तो ये हमने पढ़ा देव बाबा के बारे में। तो हम आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, सबका मालिक एक।